क्या पंडित और ब्राह्मण एक ही होते हैं? पंडित को ब्राह्मण कहा जा सकता है? आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं। पंडित वो होते हैं जो किसी भी पंडित के घर जन्म ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम पंडित मुकेश कुमार शर्मा है, तो मैं अपने नाम के आगे पंडित लगा सकता हूँ क्योंकि मैं एक पंडित कुल में जन्मा हूँ। मेरे पिताजी पंडित थे। पर मैं ब्राह्मण हूँ क्या? मैं पंडित कुल में जन्म जाने से ब्राह्मण हो जाता हूँ क्या? नहीं। ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। अब ये ब्रह्म का ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म का ज्ञान अर्थात हम हर एक जीव में परमेश्वर को देख सकें, चाहे वो जानवर हो, चाहे हमारे आपके जैसा कोई इंसान हो, सब में भगवान का वास है। समदर्शी देखना कहलाते हैं। यदि हम हर इंसान को ये समझकर देख रहे हैं, हर पशु को, हर जानवर को ये समझ करके देख रहे हैं कि इसको प्रकृति ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, ठीक वैसी ही आत्मा दी है जैसी हमारे अंदर है। इसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब हम ये देखने का सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कर पाते हैं तब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तब हम खुद को ब्राह्मण कह सकते हैं। सिर्फ पंडित कुल में जन्म जाने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते। तो ब्राह्मण होने के लिए आपका समदर्शी होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे मुकेश तुम तो ये बोल रहे हो समदर्शी मतलब हम एक जैसा बर्ताव करने लग जाएं सबसे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक जैसा बर्ताव आप आपके जैसे एक इंसान से इंसान जैसा मित्रवत बर्ताव कर सकते हैं, पर आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे तो वो खा जाएगा आपको। तो आपको समदर्शी होना अलग है और एक जैसा व्यवहार करना अलग है। समदर्शी मतलब हम अब जाके जानबूझ के अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, सिर्फ अपने पेट की भूख शांत करने के लिए किसी जानवर को, बेजुबान को मारकर खा जाएं, ये गलत है। तो ये ब्रह्म का ज्ञान इसी से हमको रोकता है कि सबको प्रकृति ने बनाया है। हम खुद बोलते हैं अपने सनातन संस्कृति में कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का शरीर मिलता है। तो मैं आज मनुष्य योनि में हूँ, अगला जन्म मुझे किस जीव का मिलेगा मुझे नहीं पता, या अभी इस समय जो बाहर जानवर जीव घूम रहे हैं उनका अगला जन्म इंसान का हो शायद। तो हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म क्या होगा और जो बाहर जानवर घूम रहे हैं उनका अगला जन्म क्या होगा। तो हमको इसीलिए सबको ध्यान में रखकर सबसे मित्रवत बर्ताव करना चाहिए। पर वो बर्ताव की एक लिमिट, एक सीमा है कि हमें गाय से किस तरह का बर्ताव करना। हम गाय को पुचकार सकते हैं, सहला सकते हैं, बाहर कोई स्ट्रीट डॉग है तो उसको रोटी दे सकते हैं, पर अगर कोई पागल कुत्ता आ जाए तो उसके रोटी डालने नहीं जाएंगे ना, वो तो हमको काट लेगा। तो हमको अपने बचाव के लिए उससे दूर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हम शेर की रक्षा करना तो चाहते हैं पर शेर के सामने जाकर खड़े नहीं हो जाएंगे, उसको गाय की तरह पुचकारने नहीं लग जाएंगे। ये तो हम एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते सबके साथ। ये बातें इंसानों को ही समझाई जा सकती है क्योंकि इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा ज्ञानी परमेश्वर ने इंसानों को ही बनाया है कि वह समझ सके क्या सही है क्या गलत है। वो बहुत सारे रंग देख सकता है, बहुत सारे क्रियाकलाप कर सकता है जो शायद जानवर नहीं कर सकता। तो हमको किसी से कभी भी घृणा नहीं करनी है। अगर ब्राह्मण किसी से घृणा करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है। कोई छोटा काम करता है, कोई मनुष्य है, आप उसको उसके काम की वजह से घृणा कर रहे हो, जैसे कोई चांडाल का काम कर रहा हो आप इस कारण उससे घृणा कर रहे हो, या बाहर सबसे ज़्यादा आसानी से सबके घर के बाहर कुत्ता तो दिख ही जाता है, कुत्ता है, कुत्ते को भी हम अच्छा जानवर तो नहीं कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल अपने घर में बिठाल के सोफे पे बिठालने खाना खिलाने लग जाएं, क्योंकि वो तो बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ बैठता है, गंदगी में भी बैठ रहा है, जो मिल गया वो खा रहा है। तो उस कुत्ते से भी हमें वैसा ही बर्ताव करना है जो हम किसी सजीव के साथ करेंगे। इवन कोई इंसान, मतलब कुत्ते को भी हम अच्छा जानवर नहीं मान रहे हैं और कोई उस कुत्ते को भी खाने वाला है जो अपने जीवा के लिए, अपने उदर की भूख शांत करने के लिए उस कुत्ते का भी मांस खा रहा है। हमको उसके साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना है क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। हाँ, वो अपने कर्मों के लिए जो वो कर रहा है गलत सही, उसके लिए जो उसकी सजा निर्धारित होगी वो तो उसको मिलेगी, पर हमको अपनी तरफ से किसी के साथ भी बुरा बर्ताव या दुर्व्यवहार नहीं करना है। ब्राह्मणत्व का मतलब ही यही है कि आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। और इस पृथ्वी पर प्रकृति ने सबको एक सा बनाया। बहुत से लोग, अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझाऊं, बहुत से लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते,
पर जब सूरज उगता है तो वो प्रकाश सबके लिए देता है। सूरज को हम देव मानते हैं ना, भगवान मानते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग सूरज को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, सूरज का प्रकाश सिर्फ उनके घर की तरफ आता है, उनको ही रोशनी देता है। वो तो उनको भी रोशनी देता है जो सूरज को नहीं मानते। हम चांद की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चांद सिर्फ हमारे लिए निकलता है या रात सिर्फ हमारे लिए होती है। वो तो जो उसको नहीं भी मानता है, जो सिर्फ एक खगोलीय घटना भी मानता है, उसके लिए भी वैसा ही हो रहा है। तो कोई आपसे नफरत कर रहा है, उसके साथ भी मित्रवत बर्ताव रखिए। आप अपनी तरफ से किसी से नफरत मत कीजिए, आप अपनी तरफ से किसी का बुरा मत सोचिए, आप अपनी तरफ से किसी का बुरा करने नहीं चाहिए। हाँ, कोई और आपके साथ बुरा कर रहा है, नफरत कर रहा है, गलत कर रहा है, तो इसका फल उसको मिलेगा। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नपुंसक हो जाएं। कोई आपके परिवार के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आपकी स्त्री के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आपके पुत्र के साथ, बच्चों के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, तो वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए जो आपको स्टैंड लेना है, जैसा आपको उनके साथ खड़े रहना है, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मश्च हिंसा तदेव च। तो जब बात मान सम्मान पर आ जाए तो उस वक्त जो सही है वो करना जरूरी है, लेकिन किसी से सिर्फ उसके कार्य के कारण, उसके रंग रूप के कारण, या कोई जानवर है इस कारण नफरत करना या दुर्व्यवहार करना गलत है। सबको एक सा समझिए, एक समान समझिए। इसी को ब्राह्मणत्व कहा गया है। अगर आपके अंदर समदर्शी का भाव है तभी आप ब्राह्मण हैं। जय श्री हरि विष्णु।